एक घने जंगल में एक निहायत खूबसूरत तोता रहता था। उसके पर सब जमुरत जैसे चमकते थे और उसकी चोंच हल्का सा सुर्ख रंग रखती थी। उसका नाम मीठू था, क्योंकि वो हर आवाज़ बड़ी प्यारी नकल के साथ बोल लेता था। मीठू का सबसे करीबी दोस्त एक छोटी गिलहरी थी, जो अक्सर उसके साथ बेरियां चुनती और खेलती थी। एक दिन जंगल में सख्त आंधी आई। दरख्त हिलने लगे, घोंसले टूटने लगे। मीठू का घर भी टूटकर नीचे गिर गया। मीठू बहुत परेशान हुआ, लेकिन गिलहरी ने उसे दिलासा दिया कि वो मिलकर नया घर बनाएंगे। दोनों ने मिलकर सूखी टहनियां, पत्तियां और घास इकट्ठी की। मीठू ऊपर उड़कर अच्छी जगह तलाशता रहा। आखिरकार उसे एक मजबूत शाख मिली। उन्होंने पूरा दिन मेहनत की और शाम तक एक खूबसूरत मजबूत घोंसला तैयार कर लिया। मीठू ने खुशी से गिलहरी को गले लगा लिया और कहा, दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। इस दिन के बाद मीठू और गिलहरी पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। जंगल के सब जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे और मीठू हर रोज अपनी मीठी आवाज में पूरे जंगल को खुश करता। जंगल के परिंदे अब मीठू की आवाज सुनकर दूर से ही मुस्कुराते थे। वो जो कुछ भी सुनता वो ही इतनी प्यारी तरह से दोहराता कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता। मगर एक बात थी, मिट्ठू को अपनी आवाज पर बहुत नाज था। वो सोचता कि दुनिया में उस जैसा कोई दूसरा परिंदा ही नहीं। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया। वो था एक कोयल, सियाह चमकदार पर, लंबी दुम और ऐसी आवाज कि जब वो कूकू बोलता तो लगता जैसा कोई बांसुरी बज रही हो। जंगल के सारे जानवर उसके आवाज के दीवाने हो गए। हर कोई कहता, अरे वाह, ये तो सचमुच का गुलूकार है। मिट्ठू को पहले तो यकीन ना आया, फिर जब उसने खुद सुना तो उसके पद झुक गए। पहली बार उसे लगा कि शायद वो सबसे अच्छा नहीं। वो उदास होकर अपने नए घोंसले में बैठ गया। गिलहरी दौड़ती हुई आई। मिट्ठू भाई, क्या हुआ? आज तुम गाना क्यों नहीं गा रहे? मिट्ठू ने सर झुकाया। गिलहरी, मेरी आवाज तो बस नकल है, कोयल की आवाज असल है। अब कोई मुझे क्यों सुनेगा? गिलहरी ने अपनी छोटी सी दुम हिलाई और हंसती। अच्छा, तो फिर एक काम करो, कल सुबह कोयल को बुला लो, मैं तुम दोनों को एक मुकाबला करवाती हूँ। अगली सुबह जंगल का सबसे बड़ा दरख्त जमा होने की जगह बना। सारे जानवर आ गए। पहले कोयल ने गाया। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि हवा भी रुक गई। सब तालियां बजाते रहे। फिर मिट्ठू की बारी आई। वो डर रहा था, लेकिन गिलहरी ने आंख मारी तो वो उड़ा और सबसे पहले कोयल की आवाज़ की नकल की। बिल्कुल वैसी ही, एक सुर भी न चूका। फिर उसने बंदर की हंसी निकाली, शेर की दहाड़, हाथी की सूंड और आखिर में गिलहरी की चींची। सारी आवाज़ें एक साथ मिलाकर उसने एक ऐसा गीत बनाया कि जंगल हंसता भी रहा और हैरान भी। जब वो चुप हुआ तो चंद लम्हे खामोशी रही, फिर पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। कोयल खुद आगे बढ़ा और मिट्ठू के कंधे पर बैठ गया। मिट्ठू, मेरी आवाज़ तो सिर्फ मेरी है, कोयल बोला, मगर तुम्हारी आवाज़ पूरे जंगल की है। तुमने आज साबित कर दिया कि नकल करने वाला ही असल में सबसे बड़ा फनकार होता है, क्योंकि वो सबको एक साथ सुना सकता है। मिट्ठू शर्म से लाल हो गया। गिलहरी उसके गले लग गई। उस दिन के बाद मिट्ठू को अपनी आवाज़ पर नाज तो रहा, मगर घमंड खत्म हो गया। वो और कोयल मिलकर गीत गाते, एक असला आवाज़ देता, दूसरा उसे रंग भरता। और जंगल ने फैसला किया कि सबसे मीठी आवाज़ वो नहीं जो सबसे खूबसूरत हो, बल्कि वो जो सबको अपना बना ले। और मिट्ठू और गिलहरी की दोस्ती, वो तो अब कहानियों में सुनाई जाती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो दोस्त साथ देता है वो ही तो सच्चा दोस्त होता है।